प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नित्य नए दावे किए जाते हैं। सरकारी महकमों के साथ साथ मंत्री दावों को सही साबित करने के लिए कई जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं ताकि उनकी बात जनता तक पहुंच सके। लेकिन जमीनी हकीकत और धरातल पर वे दावे उस समय फेल हो जाते हैं जब हकीकत कुछ और ही होती है। हम आपको उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाके के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पिछले 34 सालों से एक ही कमरे में चल रहा है। इस स्कूल के हाल तो ऐसे हैं कि स्कूल पंचायती राज चुनावों के लिए 4 वार्डों का पोलिंग बूथ भी है। इसके बावजूद किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आलम यह बन गया कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए अन्य स्कूल में जाना पड़ रहा है। उदयपुर के ग्रामीण इलाके में शिक्षा के दावे हुए फेल। एक कमरे में स्कूल में चल रही 5 कक्षाएं। पढ़ने आ रहे बच्चे हो रहे परेशान। न सरकार को परवाह न सरकारी तंत्र को। नेताओं के वादों और दावों को खोखला साबित करता है ये नजारा। 34 सालों से एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर बच्चे। हम बात कर रहे हैं उदयपुर जिले के ग्रामीण अंचल गिरवा पंचायत समिति स्थित सरू ग्राम पंचायत के हाइलाकुड़ी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में, जहां पर 34 सालों पहले स्कूल तो खुल गया, लेकिन वहां पर पिछले 34 सालों में कमरे के अलावा किसी प्रकार का कोई निर्माण तक नहीं हुआ है। यूं कहे तो यह स्कूल पिछले 34 सालों से एक कमरे में ही चल रहा है, जहां पर ना बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और ना ही खाने की। सन 1992 में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों की मांग पर हाइलाकुड़ी, माउड़ा दरा, भोलाफला सहित अन्य फलों की आबादी को देखते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल स्वीकृत किया गया। इसके 1 साल बाद वित्तीय वर्ष 1993-94 में यहाँ एक कमरा और 6 बाय 5 फीट का एक छोटा सा ऑफिस बनवाया गया। तब से लगातार उसी कमरे में 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई हो रही है। आलम तो ये है कि स्कूल में क्रमोन्नत होने के बाद भी उसकी तस्वीर नहीं बदली। सितंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा इसे क्रमोन्नत कर प्राथमिक से उच्च प्राथमिक कर दिया, लेकिन बच्चों के बैठने की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। वर्तमान में विद्यालय में 7वीं तक की कक्षाएं चल रही है, वहीं 8वीं का बैच इस साल आएगा। स्कूल में 57 बालक और 48 बालिकाओं सहित कुल 105 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें 69 तो पहली से 5वीं तक है, वही 6ठी से 7वीं में 18 बच्चे हैं। लमसम 1-1.5 साल पहले यहाँ आया था, जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ बहुत ही विषम परिस्थिति थी। मात्र 1 रूम, 4 का स्टाफ, बच्चे 105, यहाँ तक कि किचन शेड भी नहीं बना हुआ है। बच्चे तिरपाल के नीचे बैठते हैं। गांव वालों की मदद से तिरपाल लगाया बाहर, उसके नीचे बैठ के हमने पढ़ाना चालू किया, लेकिन तब भी इतना संभव नहीं हो सकता कि हम बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न कि कभी ठंड होती है, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है। हर परिस्थिति में हम बच्चों को पूरे अनुकूल के साथ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो मैं गांव वालों का भी मैं यही कहूँगा, गांव वालों को कि एक निर्णय लीजिए, आप कहाँ है स्कूल बनानी, ज़्यादा परेशान मत होइए। सब मिल के एक निर्णय लिए कि यहाँ बनानी है, उधर बनानी, जहाँ भी बनानी बनाइए। स्कूल में कमरे नहीं होने से बच्चों को बैठने में तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वही दूसरी ओर बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील भी खुले टीन शेड के नीचे बनाया जाता है। और अब स्कूल के क्रमोन्नत होने के बाद स्कूल की कक्षाओं को ग्रीन नेट के नीचे लगानी पड़ रही है। खुले में बनने से धूल, मिट्टी और कचरा खाने में गिरने, कुत्तों और जानवरों के जूठे करने का हरदम अंदेशा बना रहता है। कई बार तेज हवा और बारिश के चलते रसोइयों को खाना बनाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। हाइलाकुड़ी स्कूल के सूरत हाल ऐसे हैं कि एक ही कमरा होने से बारिश और गर्मी के समय बच्चों को बिठाने की बड़ी समस्या है। यह कमरा कक्षा कक्ष के साथ स्टोर रूम की भी जिम्मेदारी उठा रहा है। फिलहाल सर्दी के दिनों में 1ली से 3री तक के बच्चे उस कमरे में बैठ रहे हैं। इसी कमरे में मिड डे मील का भी स्टोर है। इसमें गेहूं के कट्टे, आटा, तेल, दाल, जलाने के लिए लकड़ियां, पकाने के बर्तन सहित जरूरत का सामान भरा हुआ है। कबाड़ की तरह भर के रखे सामान के बीच कई बार जहरीले जानवर भी निकल चुके हैं। छोटे से ऑफिस में टेबल, कुर्सी, स्टेशनरी रखी हुई है। ऐसे में बच्चों को कमरे के बाहर खुले में बैठना पड़ रहा है।
वहां भी पूरे बच्चे नहीं बैठ सकने के कारण नीचे जन सहयोग से लगाई गई ग्रीन नेट के नीचे खुले में बैठने को मजबूर है। इसके अलावा स्कूल की चारदीवारी नहीं होने से घूमते पशु और बकरियां भी स्कूल परिसर में गंदगी करते रहते हैं। वार्ड पंच राजकुमार मीणा ने बताया कि विद्यालय भवन के लिए करीब 6 हेक्टेयर भूमि पंचायत द्वारा तहसील से आवंटित करवाई है। इसकी फाइल स्वीकृति के लिए कलेक्टर ऑफिस भेजी थी। लंबे समय से अब तक स्वीकृति नहीं मिली। ग्रामीण कई सालों से बच्चों के स्कूल के भवन की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों और सरकार और अधिकारियों से गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों के आरोप है कि विद्यालय भवन के लिए प्रस्तावित खसरा नंबर 1858 व आराजी नंबर 10,292/1908 भूमि पर निर्माण के लिए फाइल कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, लेकिन कलेक्टर ऑफिस के कमरे नंबर 124 में फाइल गायब हो गई, जिसके कई महीने गुजर जाने के बाद भी नहीं मिल सकी है। भाई हमारे 32 सालों से एक ही कमरे के अंदर संचालित विद्यालय आज मिडिल हो गया। मिडिल होने के बाद में भी मतलब हमने कई बार 50 बार मतलब हमने नेताओं से अधिकारियों से मिला के हमने फाइल बना के रखी। आज तक हमारा काम वास्तविकता से नहीं हो रहा है। नहीं होने के बावजूद मतलब हमारी फाइल कलेक्टर साहब ने ओके कर दी। हमारी फाइल खसरा नंबर 1858 की फाइल हमने पेश करी। पेश करने के बाद में कलेक्टर साहब तक पहुंची। पहुंचने के बाद में कमरा नंबर 124 के अंदर गायब हुई। इस कलेक्ट्री के अंदर गाय बेच चलते हैं, यहाँ कोई अधिकारी बैठते हैं। हमारे बच्चों के गले के अंदर छुरी रगड़ने वाले ऐसे अधिकारी कि हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमारा को कल का कल मतलब हमारे यहाँ का स्कूल का पट्टा जारी हमारे हाथ तक आना चाहिए, नहीं तो हम कल चाहे हाईवे जाम करें या फिर यहाँ के ग्रामीण और स्कूल विद्यार्थी मिल के कलेक्ट्री का धरना भी दे सकें। ये हमारी यहाँ की वास्तविकता है। आपकी मांग कितने सालों से चल रही है? हमारी मांग आज से 20 वर्षों से मांग चल रही है। ये एक ही कमरे के अंदर बच्चे हैं हमारे। चलो प्राइमरी थी, प्राइमरी के बावजूद भी होगी। कटारा प्रधान मैडम ने करवाई मिडिल स्कूल, एक हाइला कोई डबन, एक जाम्बूफला, एक अपने वहाँ हमना कोई सरूपाल, 4-5 स्कूलें ऐसी उन्होंने मिडिल करवाई। मिडिल करवाने के नाते हमारे बोला फला और मुगड़ादरा फला, जोरवटा फला, परनाकुआ फला, मैन हाइला कोई 20 सेंटर के अंदर हमारी ये स्कूल है। और हमारी स्कूल की मांगी हमने इतने पट्टे के बारे में इतना हमने दम लगाया, तब तक हमारा कलेक्टर साहब तक पहुंचा। कलेक्टर साहब ने हमारी फाइल ओके की। ओके करने के बाद में हमारी फाइल 124 नंबर कमरे के अंदर गायब है। वो फाइल नहीं निकलेगी तब तक हमारा एक बात जरूर है कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की आवाज को किसी जनप्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी ने क्यों नहीं सुना? क्या इन्हें अपनी बात कहने का हक नहीं, या फिर यहाँ के लोगों की वोट की जनप्रतिनिधियों को जरूरत नहीं? अगर ऐसा है तो लोगों की बात आखिरकार कौन सुनेगा? और एक ही कमरे में पढ़ने वाले बच्चों को इस परेशानी से कब छुटकारा मिलेगा? अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी और सरकारी तंत्र कब जगेगा और इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कमरों का निर्माण कब करवाएगा।